हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई में। तो व्यूवर्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे केवीएस पीआरटी एग्जामिनेशन की, कि उसमें हमें क्या-क्या प्रिपरेशंस करनी है। मैंने आपको लास्ट 3 वीडियोस में सिलेबस के बारे में बताया है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो केवीएस पेडागोजी होता है। इसमें जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, और ये हमारा जो सीडीपी है ये 60 मार्क्स का टोटल है। इसमें से फर्स्ट यूनिट हमारी है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और ये टॉपिक बहुत बड़ा है और साथ ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आप सीटेट के एग्जामिनेशन में या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम में जाते हो तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो ऐसा आपको लग रहा हो कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है, आपने पहले से ही पढ़ रखा है, तो बिल्कुल आपने पढ़ रखा होगा। पर जब आप बात करते हैं केवीएस एग्जाम की तो यहाँ पर इस टॉपिक से डीपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो आज मैं इस क्लास में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ही बताने वाली हूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, और उसके साथ में मैं डिफिनेशंस भी आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हमारा टॉपिक है ग्रोथ, कि ग्रोथ क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको लिखा हुआ है ग्रोथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृद्धि। तो ग्रोथ आपसे अगर कोई नॉर्मली पूछता है कि ग्रोथ क्या है, तो आप सबके माइंड में ये बात सेट हो गई कि ग्रोथ मीन्स जब भी कोई इंसान या फिर प्लांट्स, कोई भी एनिमल्स जब वो बड़ा हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं ग्रोथ। तो ये एक सिंपल टर्म में जब हम बातचीत में बोलते हैं ग्रोथ क्या है, तो यहाँ पर आपकी ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि ग्रोथ मीन्स किसी भी चीज के शेप साइज में इंक्रीज होना, इंक्रीमेंट होना। पर अगर हम बात करते हैं कि डेफिनेशन पे आते हैं, तो हरलॉक जो थे, हरलॉक, उन्होंने डेफिनेशन दिया हुआ था कि ग्रोथ को उन्होंने बताया था कि अ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। इसका मतलब कि जब भी हमारा ग्रोथ होता है उसको उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि हमारे साइज में, हमारे मीन्स हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के साइज में कुछ बदलाव होना या फिर प्रोपोर्शंस में चेंज होना। अच्छा, आप लोगों ने जब एक नवजात शिशु होता है, मीन्स न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारे बेबी का हेड होता है और उसके बाकी की जो बॉडी होती है उसका प्रोपोर्शन आप चेक करोगे तो ऐसा लगेगा कि बच्चे का हेड बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनसे बड़ा होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा डेवलप होता है, बड़ा होने लगता है, उसका ग्रोथ होता है, तो हेड जो होता है वो बाकी बॉडी के प्रोपोर्शन से दूसरा प्रोपोर्शन होता है। जब वो पैदा होता है तो उसके हेड और बॉडी के रेशियो में कुछ दूसरा रेशियो होता है, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो वो रेशियो चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो बेबी है वो ग्रो कर रहा होता है। या फिर आप जब एक प्लांट लगाते हो, तो आप प्लांट लगाते हो, आप देखोगे अगर सीड से भी लगा रहे हो या फिर आप सैपलिंग्स भी लाते हो और उसको लगाते हो, तो धीरे धीरे वो प्लांट क्या होता है, उसके साइज में, उसके शेप में डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस किस वजह से होता है? ये डिफरेंस है उसकी ग्रोथ की वजह से, क्योंकि वो प्लांट ग्रो कर रहा है। वैसे ही अगर आप एक बच्चे को देखते हो तो उसके स्टार्टिंग टाइम में, मीन्स जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम से उसकी ग्रोथ की स्पीड क्या होती है? बहुत तेजी से बच्चा बढ़ रहा होता है। अभी आप 1 मंथ में देखोगे बेबी का साइज कुछ और होता है, 6 मंथ्स में वो काफी बढ़ गया होता है। तो उस टाइम पर ग्रोथ बहुत स्पीड से होता है, लेकिन जब वो एक मैच्योरिटी पे आ जाता है, मैच्योरिटी नहीं, आप अगर उसको 14-15 ईयर्स तक बच्चा पहुंच जाता है, उसके बाद उसकी ग्रोथ की स्पीड क्या होती है? स्लो हो जाती है। अब बच्चा उतने जल्दी जल्दी नहीं बढ़ता है जितने तेजी के साथ वो शुरुआती 5 से 6 साल में ग्रो कर रहा होता है। तो ये होता है हमारा ग्रोथ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रोथ क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मीन्स चेंजेस मीन्स हमारे बॉडी के शेप में, हमारे बॉडी के साइज में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं वो हमारा ग्रोथ होता है। जैसे अब बात करते हैं कि ग्रोथ, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जो हमारा ग्रोथ होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से होता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोथ इज प्योरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसकी मीनिंग क्या होती है? तो आंतरिक और बाह्य। इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल मीन्स बाह्य रूप से। तो देखिए कुछ जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, वो हमारे बॉडी के अंदर होती है। जैसे हमारे जो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो कितने चेंज हो रहे हैं, उनके शेप और साइज में क्या डिफरेंस हो रहा है, वो आपको नहीं पता चल सकता, क्योंकि आप किसी के बॉडी के अंदर नहीं जाकर देख सकते हो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अंदर भी बॉडी के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये ग्रोथ हमारा इंटरनली हो रहा होता है।
लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नली कि एक्सटर्नल क्या क्या ग्रोथ हो रहा है, तो एक्सटर्नल आप किसी को भी देखकर बता सकते हो कि उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है एक्सटर्नली। जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो कर रहे होते हैं, वो आप देखकर बता सकते हो। हमारे हेयर्स ग्रो हो रहे हैं, हमारे नेल्स ग्रो हो रहे हैं, और भी बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो आप फिजिकली इंसान को देखकर बता सकते हो कि ग्रोथ हो रहा है। तो इससे आपसे ये बात समझ में आए कि हमारी बॉडी के शेप और साइज में चेंज होता है, इंक्रीज होता है, वो होता है ग्रोथ। इसके फीचर्स की बात करें तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रोथ जो होता है हमारा, इसका फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड स्पीड नहीं है कि किस स्पीड से ग्रोथ होगा। जैसे आप देखते होंगे हर बच्चे में ये अलग अलग तरीके से ग्रोथ होता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना स्टार्ट करता है, जबकि कोई बच्चा बहुत टाइम लेता है। कोई बच्चा आप देखोगे वो 5 इयर्स का होकर भी अभी छोटा लगता है, कोई बच्चा 5 इयर्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ कर लिया होता है। तो ये हर बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसकी ग्रोथ कैसे होगी। यानी कोई सिमिलर रेट ऑफ नहीं है, इसका कोई सिमिलर रेट ऑफ स्पीड नहीं है जिससे ग्रोथ होता है। सबका फिक्स्ड कोई नहीं है, सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग, सबके हार्मोन्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मीन्स हिंदी में बात करें तो मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक यानी कि जो भी ग्रोथ है वो आप पता लगा सकते हो कि कितना ग्रोथ हुआ है। जैसे मात्रात्मक मीन्स वो चीजें होती है जिसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं। जैसे कि बॉडी का वेट, बॉडी का साइज, आप अपनी हाइट मेजर करते हो कि कितनी आपकी हाइट है। बच्चा है, आप उसकी हाइट मेजर कर लेते हो, फिर नेक्स्ट ईयर आप उसको फिर से मेजर कर सकते हो कि हाँ उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है। तो ये जो ग्रोथ होती है ये मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। बॉडी का वेट में अभी डिफरेंस होता है, उसको भी आप वेट कर सकते हो कि कितना चेंजेस हुआ है। तो इसलिए ग्रोथ को क्वांटिटेटिव कहा जाता है कि ये मात्रात्मक है। अब आई होप कि आपको ग्रोथ समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा डेवलपमेंट। ग्रोथ आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अब चलिए अगर हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो हरलॉक के मैंने आपको बताया था, हरलॉक की डेफिनेशन मैंने आपको ग्रोथ की बताई थी। सेम हरलॉक की डेफिनेशन मैं आपको डेवलपमेंट की भी बताऊंगी। तो इनके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट is a process which starts from prenatal stage and continuously regularly all our life। देखिए इनकी जो डेफिनेशन है, इससे आपको ये समझ आया कि इन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट जो होता है हमारा, यानी कि डेवलपमेंट को हिंदी में हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं, ग्रोथ को हम वृद्धि बोलते हैं और डेवलपमेंट को अभिवृद्धि बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो बोलता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनैटल स्टेज। प्रीनैटल स्टेज आई होप आपको पता होगा। प्रीनैटल मीन्स जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम होते हैं, गर्भावस्था की अवस्था जो बोलते हैं हम, गर्भावस्था में। तो ये जो बोलते हैं हमारे हरलॉक साहब बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भावस्था से लेकर और कंटिन्यूअसली हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रोथ का एक फिक्स टाइम होता है कि लाइफ टाइम नहीं चलती है, पर डेवलपमेंट जो है वो हमारी पूरी लाइफ टाइम चलती है। अब कैसे चलती है, तो आपने एक छोड़िए वो बात हटाते हैं हम। पहले क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रीनैटल स्टेज एंड कंटिन्यूअसली रेगुलरली ऑल आवर लाइफ।
मीन जब बच्चा गर्भ में होता है तब से उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये डेवलपमेंट चलता रहता है हमारे थ्रू आउट द लाइफ। यानी कि डेवलपमेंट मीन्स जब भी आप कुछ सीखते हो, बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, वहां से कुछ सीखता है, स्कूल पास आउट कर लेता है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखता है। यहाँ तक कि जब बच्चे बच्चे क्या जब इंसान बूढ़ा भी हो जाता है तब भी वो सीखता ही रहता है, हर दिन वो कुछ नया सीखता है, हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस उसको मिलता है और वो हमेशा अपने थ्रू आउट द लाइफ वो सीखता रहता है। यानी कि वॉर्म टू टॉम भी इसको बोला जाता है। डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको हम वॉर्म टू टॉम भी बोलते हैं। वॉर्म मीन्स जब वो बच्चा गर्भ में है और टॉम मीन्स कब्र। यानी डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो हमारा गर्भ से लेकर कब्र तक चलता ही रहता है डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मैच्योरिटी, जब बच्चे में मैच्योरिटी आती है, व्हेन देयर इज मैच्योरिटी इन आवर, व्हेन देयर इज मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टर्म में अभी आपको बताऊंगी कि क्या होता है। व्हेन देयर इज मैच्योरिटी इन आवर mental, social, emotional और intellectual pattern, intellectual pattern। यानी कि डेवलपमेंट आप कब बताएंगे, जब आपकी इन सभी फील्ड्स में, कौन कौन से फील्ड्स हैं यहाँ पे, मेंटल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे फील्ड्स होते हैं डेवलपमेंट के। सबसे पहला मेंटल, मेंटल मीन्स जो आपके दिमागी तौर पे जो आपकी बुद्धि होती है वो हो गया आपका। सोशल, सामाजिक विकास, आप सोसाइटी में कैसे रहते हो। एक छोटे बच्चों को नहीं पता कि वो समाज में, सोसाइटी में कैसे रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हो, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपको ये चीजें समझ में आने लगती है कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है, हम घर में है तो हम कैसे बिहेव करेंगे, स्कूल में है तो हम कैसे बिहेव करेंगे, मार्केट जा रहे हैं वहां पर कैसे बिहेव करेंगे, या फिर कहीं पर भी जितनी भी हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चा सीख जाता है कि उसे किस जगह पर कैसे बिहेव करना है। घर पे बच्चा आप जिद करता होगा, कुछ भी करेगा घर पे, लेकिन हाँ वही बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स की रेस्पेक्ट करता है, टीचर्स की बात को ओबे करता है। तो ये सब कैसे हो रहा है, बच्चा सोशलाइज हो रहा है। जब बच्चा सोशलाइज होता है तभी वो चीजें सीखता है। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल। इमोशनल मीन्स जब वो बच्चे के फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना सीखता है। इमोशनल बच्चे को देखते हो आप घर में बहुत जिद करता होगा, अपने इमोशनल वो बहुत जल्दी रोने लगेगा, बहुत जल्दी हंसने लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसके उसके इमोशंस में भी बैलेंस आने लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके इमोशंस में एक बैलेंस आने लगता है। तो होता है हमारा इमोशनल। इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक पैटर्न। इंटेलेक्चुअल पैटर्न मीन्स बौद्धिक विकास और इसका पैटर्न। उसके जो ब्रेन होता है वो ज्यादा शार्प हो जाता है। पहले जो चीजें उसको नहीं समझ आती थी अब उसको वो चीजें समझ में आती हैं, उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये होता है हमारा डेवलपमेंट। यहाँ से कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो होता है कि डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो हमारा वॉर्म टू टॉम होता है, गर्भ से लेकर। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट होता है, शिशु के जन्म के समय से, शिशु के जन्म से पहले से, और ये कब तक चलता है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो वॉर्म से टॉम होता है, यानी कि गर्भावस्था से लेकर जब तक इंसान की लाइफ साइकिल होती है, थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसेस चलते रहता है डेवलपमेंट का। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो होता है वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि वो मात्रात्मक होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की तो ये क्या होता है, हमारा क्वालिटेटिव होता है, ये क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और साथ ही में अगर ये बोलते हैं कि ये बताया कि डेवलपमेंट जो होता है ये एक बड़ा टर्म है। ग्रोथ एक छोटा टर्म है और डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, यानी कि ग्रोथ भी इसके अंदर में आ जाएगा। डेवलपमेंट के अंदर ही ग्रोथ भी हमारा आ जाता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आई होप आपको समझ में आई होगी इतनी चीजें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैच्योरिटी के बारे में बताऊंगी कि मैच्योरिटी क्या होती है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट इससे जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।